रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पर भोजशाला में आज पूजा और नमाज एक साथ होगी। आपको बता दें, बसंत पंचमी पर प्रशासन की बड़ी चुनौती और हिंदू मुस्लिम तर्क सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगातार जारी किया गया और उसके साथ ही हिंदू पक्ष की पूजा के लिए समय सीमा नहीं रहेगी। आज बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा कर सकेंगे। मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज भी पढ़ सकेंगे। नमाज के लिए मंदिर क्षेत्र में ही विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं। भोजशाला में 10 साल बाद पूजा नमाज एक साथ होगी। परिसर बना है छावनी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में परिसर में आरपीएफ और पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। 8000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ड्रोन और एआई के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। आस्था और इतिहास, पूजा और नमाज एक साथ। धार भोजशाला संवेदनशील मामलों में कानून सर्वोपरि है और शांति और सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ा है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो दोनों ही पक्षों को यहां पर निर्धारित समय के अनुसार पूजा और नमाज की इजाजत दी गई है। दोपहर 1 से 3 के बीच नमाज का वक्त तय किया गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकेगा। उसी परिसर में अंदर खास और अलग जगह बनाई गई है। आने जाने के लिए रास्ता भी अलग होगा ताकि नमाज पढ़ी जा सके। नमाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या प्रशासन को बता दी गई है। एक निर्धारित संख्या होगी और हिंदू पक्ष को परिसर के भीतर ही अलग जगह मुहैया कराई जाए ताकि वे बसंत पंचमी पर अपने पारंपरिक अनुष्ठान कर सकें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रार्थना कर सकेंगे। कानून व्यवस्था के लिए भोजशाला आने वालों पर कड़ी नजर प्रशासन द्वारा रखी जाएगी। प्रशासन पास जारी करे तो कोई और सही तरीका अपनाए, अप्रिय घटनाएं ना हो। हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बसंत पंचमी के पूरे दिन भोजशाला में अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति मांगी गई थी। बसंत पंचमी इस साल शुक्रवार को है और उसी दिन भोजशाला में होती है जुमे की नमाज। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों पक्षों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करती नजर आई। मध्य प्रदेश के धार में एसआई संरक्षित स्मारक है, जहां पर हिंदू पक्ष लोग इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं। देखिए, सुबह से ही जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में पूजा अर्चना शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सुबह यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा पाठ होगी और सुबह 7 बजे से यज्ञ शुरू हो गया है। और धार भोजशाला की बात करें तो ये पहली बार नहीं हुआ है। 2006 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, 2013 में भी स्थिति ऐसी बनी थी और 2016 में भी इस तरह की स्थिति बनी थी कि शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुमे की नमाज दोनों का एक ही वक्त आया था आमने सामने। तो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, हालांकि विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से याचिका दायर की थी कि केवल हिंदू पक्ष को वहां पूजा की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति भी दी और 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर में मुस्लिम पक्ष नमाज भी पढ़ेगा। और जहां तक बात करें तो धार की भोजशाला का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। 11वीं शताब्दी में परमार कालीन राजाओं ने इसे भोजशाला को बनवाया था और 12वीं 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला के मंदिर सहित बहुत सी भोजशाला को तबाह कर दिया था और इसके बाद वहाँ एक मकबरा और मस्जिद बना दी थी। उसी के बाद से ये लगातार विवाद चल रहा है। कोर्ट में भी ये केस है और जहाँ तक देवी सरस्वती की यहाँ पूजा होती है और राजा भोज ने जो भोजशाला बनवाई थी वो एक शिक्षा का, प्राचीन काल में लगभग 11वीं शताब्दी में वो एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। तो वाग्देवी की मूर्ति बाद में मिली, उसको ब्रिटिश अपने साथ ले गए। वो मूर्ति आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखी है और सरकारी प्रयास जारी हैं कि उस मूर्ति को वापस लाया जाए। लेकिन बहरहाल आज भी शुक्रवार है, नमाज भी होनी है, पूजा भी होनी है। और जहाँ तक बात करें तो भोजशाला में सुबह 7 बजे से यज्ञ शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में आज उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु भोजशाला में पूजा करने पहुंचेंगे। और इसके बाद लगभग 10:30 बजे के करीब एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें भी लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोपहर 12 बजे के बाद एक धर्म सभा होगी जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल रहेंगे और लगभग 1 से 2 बजे के बीच में महाआरती का आयोजन है। तो सुबह से यज्ञ शुरू हो गया है और भोजशाला में धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी और दोपहर 1 से 3 बजे तक
बड़ी संख्या में वहाँ मुस्लिम लोग नमाज भी अता करेंगे और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार लगातार जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष की एक निर्धारित समय सीमा होगी, एक निर्धारित संख्या होगी कि उतने लोग ही वहां जाकर नमाज अदा कर पाएंगे और उसके साथ ही प्रशासन की तरफ से पास भी जारी किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है धार में। इसके अलावा अगर बात करें तो भोपाल से पुलिस मुख्यालय भी पूरी स्थिति पर नज़र रखा हुआ है और अगर संख्या बल की बात करें तो लगभग 8,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूरी धार की जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी तरह से और भोजशाला को पूरा छावनी बना दिया गया है और 1,000 CCTV कैमरे से सर्विलेंस में वो पूरा परिसर है भोजशाला का और उसके अलावा धार शहर 1,000 महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया और 300 से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन के पुलिस के मौजूद हैं। सुबह से यज्ञ प्रारंभ हो गया है और कुछ देर बाद वहाँ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस शोभा यात्रा में 1.5 से 2 लाख लोगों के उमड़ने की उम्मीद है, इसलिए इतनी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष को 2 घंटे का समय दिया गया है कि वहाँ जाके शुक्रवार यानी जुमे की नमाज अता करें और पूरी स्थिति पे सुरक्षा बल पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी नज़र रखे हुए हैं और लाखों लोग आज पहुंच के मां सरस्वती की पूजा करेंगे। बसंत पंचमी का मौका है और जो शोभा यात्रा निकलेगी वो ऐतिहासिक शोभा यात्रा बताई जा रही है। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने और हिंदू संगठनों ने बड़े दिनों से तैयारी कर रखी थी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि आज के दिन प्रशासन की और कानून व्यवस्था की बेहद ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि माना जा सकता है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज के दिन बेहद ज़रूरी हैं। तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिसिंग की तरफ से किए गए हैं? देखिए, जहां तक बात करें तो 8,000 से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उन और पूरा जो धार है, एक तरह से कहा जाए भोजशाला परिसर के साथ साथ धार भी CCTV सर्वेलेंस में पूरे कैमरे से नज़र रखी जा रही है। ड्रोन से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि मालवा निमाड़ जो क्षेत्र है वो बड़ी संख्या में हिंदू बेल्ट कहलाता है मध्य प्रदेश का। बड़ी संख्या में धार के बाहर से भी वहाँ श्रद्धालु बसंत पंचमी की पूजा में, शोभा यात्रा में और महाआरती में शामिल होने हर साल बसंत पंचमी में आते हैं। क्योंकि आज जुमा होने की वजह से वहाँ नमाज का भी कार्यक्रम है तो किसी तरह का विवाद की स्थिति नज़र न बने, इस पर पूरी नज़र सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी भी रखे हुए हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी रखे हुए हैं और यज्ञ शुरू हो चुका है और सुबह से ही लगभग 7 बजे से पूजा का, बसंत पंचमी की पूजा जो कि देवी सरस्वती की पूजा वहाँ की जाती है, यज्ञ शुरू हो चुका है और कुछ देर में जब शोभा यात्रा निकलेगी उस वक्त सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ रहती है और महाआरती के समय भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे और सूर्योदय से जो दर्शन का सिलसिला, पूजा का सिलसिला, यज्ञ का सिलसिला शुरू होता है वो सूर्यास्त तक यानी शाम को 5 बजे तक चलेगा और अन्य राज्यों से भी वहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने की बड़ी उम्मीद है और आज दिन भर बसंत पंचमी पे भोजशाला में पूजा पाठ और माँ सरस्वती की पूजा होगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है ये ऐतिहासिक दिन है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सरकार की भी यही मंशा है और यही कोशिश है कि दोनों ही पक्षों को समान अधिकार दिए जाएं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो निर्णय आया उसके तारतम्य में आज जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाया, उनको कोर्ट के भावना से कोर्ट का जो निर्णय है उसकी एक शब्द से अवगत कराया और हिंदू समुदाय को पूर्व प्रथा के अनुसार जो जहां पे वो पूजा करते हैं उस स्थान को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में नियत किया, उसके बारे में हमने उनको बताया। ये भी स्पष्ट है कोर्ट के आदेश से कि दोनों ही समुदाय की जो पूजा का जो समय है, चाहे वो नमाज 1 से 3 हो, चाहे बसंत पंचमी का पर्व हो, निर्विघ्न और सेपरेट रखना है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।